हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक जिसका नाम है टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट आईपीओ, इसकी जानकारी लेकर आया हुआ हूँ। इसमें हम ये भी चर्चा करेंगे कि कंपनी करती क्या है, इसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, आईपीओ की डिटेल क्या है, आईपीओ में कौन कौन से एंकर ने इसमें भाग लिए हैं, एक्सपर्ट की क्या राय है, इन तमाम पॉइंट पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। इस कंपनी की स्थापना 1990 में हुई है, मीन्स ये 1990 से कार्यरत है। ये कंपनी टेम्परेचर सेंसिंग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग सॉल्यूशन और स्पेशलाइज्ड केबल का डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके प्रोडक्ट का यूज पेट्रोकेमिकल, मेटल, पावर, डिफेंस, न्यूक्लियर, ग्लास, प्लास्टिक, ऑटोमेटिव, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि इंडस्ट्री में किया जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 15 हैं, जो कि इंडिया, यूएई, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जर्मनी और पोलैंड में ऑपरेशनल हैं। जहाँ तक इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात है तो इसका एसेट्स 31 मार्च 2024 को 271 करोड़ था, जो बढ़ करके 31 मार्च 2026 को 661 करोड़ हो गया। इसी तरह से इसका टोटल इनकम जो 278 करोड़ था वो बढ़ करके 455 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 41 करोड़ था वो बढ़ करके 2026 में 71 करोड़ हो गया। इसी तरह से EBITDA भी इसका 61 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ हो गया। नेट वर्थ की बात करें तो मार्च 2024 में 180 करोड़ था, जो बढ़ करके 496 करोड़ हो गया। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो मार्च 2024 में 202 करोड़ था, जो बढ़ करके 465 करोड़ हो गया। बोरोइंग की बात करें तो मार्च 2024 में ये 30 करोड़ था, जो बढ़ करके 71 करोड़ हो गया। ये एक निगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी के प्रोमोटर ने कहा है कि फ्रेश इशू से जुटाए गए फंड को हम बोरोइंग को कम करने में यूज करेंगे। जो कंपनी फ्रेश इशू से जो फंड जुटाएगी उसका इस्तेमाल ग्रोथ प्लान और बोरोइंग को कम करने के लिए किया जाएगा। अब हम इसके आईपीओ डिटेल की चर्चा कर लेते हैं। इसका आईपीओ 20 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक खुला रहेगा। इसकी अलॉटमेंट 25 अगस्त को होगी और लिस्टिंग इसकी 28 अगस्त को है। जहाँ तक इसके इशू साइज की सवाल है तो टोटल ये 650 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 95 करोड़ के फ्रेश इशू हैं, जिसके तहत 32 लाख शेयर अलॉट किए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल के अंतर्गत ये 550 करोड़ रुपए का है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ 16 लाख 66 हज़ार शेयर अलॉट किए जाएंगे। इस आईपीओ में QIB का पोर्शन 50% है, NII का हिस्सा 15% और रिटेल के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर को 15,000 रुपया मिनिमम अपर प्राइस बैंड पे एक लॉट के लिए लगाना होगा, जिसमें 50 शेयर हैं। इसका प्राइस बैंड 285 रुपये से लेके 300 रुपया रखा गया है। वैसे अपर प्राइस बैंड पे ही सब्सक्राइब करने की सलाह दी जाती है। जहाँ तक कंपनी ने एंकर से 194 करोड़ 54 लाख फंड जुटाए हुए हैं। इसके लिए उन्होंने एंकर्स को 64 करोड़ 85 लाख शेयर अलॉट किए हैं। एंकर लिस्ट में SBI, HDFC,
निप्पॉन, कोटक, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े दिग्गज का नाम शामिल है। इससे भी इस आईपीओ के प्रति विश्वास, इस कंपनी के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। जहाँ तक एक्सपर्ट की राय है तो आनंद राठी ब्रोकरेज हाउस है, इसने भी सलाह दी है कि लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी, जी बिजनेस के ही पैनलिस्ट हैं संदीप जैन और आस्था जी, इनकी भी राय है कि अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक इसके जीएमपी की सवाल है तो इसका जीएमपी 90% चल रहा है, यानी 270 रुपया के प्रीमियम पर इसकी लिस्ट होने की संभावना है। मीन्स अपर प्राइस बैंड में अगर 270 जोड़ने तो 570 रुपया पे इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। हालांकि जीएमपी घटता बढ़ता रहता है और जीएमपी अनऑफिशियल प्राइस है, इसके ऊपर हम दावे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इससे ऊपर भी लिस्टिंग हो सकती है और इससे नीचे भी लिस्टिंग हो सकती है। एक डिस्क्लेमर है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस आईपीओ में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने सूझबूझ से ही अप्लाई करें। जहाँ तक मेरी राय है, ये जानकारी केवल आप लोगों तक पहुँचाने का ही मेरा उद्देश्य था। इन्वेस्टमेंट की इसमें कोई राय नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।